आनंदम। ऐसे थे विनोबा जी। पुस्तक पठन में आपका स्वागत है। प्रसंग 34। आंसू भी उपाधि। विनोबा जी की भाव सृष्टि को भिगो जाता था माँ का स्मरण, संतों का स्मरण, गांधी जी का स्मरण और ईश्वर का स्मरण। जब कभी उनका उल्लेख होता था तब विनोबा जी की वाणी गदगद हो जाती थी, आंखें गीली हो जाती थी। ज्ञानदेव तुकाराम के भजन की एकाध पंक्ति गाते गाते वे मानो दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते थे। 5-7 मिनट एक ही एक पंक्ति गुनगुनाते रहते थे और उसके साथ इतने तो तन्मय हो जाते थे कि उनकी आंखों से सतत अश्रुधारा बहती रहती थी। कभी हजारों की मेदरी सामने बैठी है, विनोबा जी का प्रवचन चल रहा है, बीच में ईश्वर का स्मरण होता है और उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। 1-2 मिनट कुछ बोल नहीं सकते, सारी सभा में भी स्तब्धता छा जाती है। ऐसे तो कितने प्रसंग गिनाए जाएं। उनकी वह अवस्था देखने वाले के हृदय में भी पवित्रता का स्पर्श छोड़ जाती थी। परंतु 1965 में विनोबा जी को टाइफाइड की बीमारी हुई। उस समय उनका कुछ विशेष चिंतन चला। उस चिंतन को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, मुझे ईश्वर को मातृ रूप में देखने की आदत है। मेरे जीवन में मित्र भावना विशेष रही। गुरु के लिए मेरे मन में बड़ा आदर है, ईश्वर के लिए गुरु भाव है, लेकिन यह भी कुल उपाधि है। ऐसा समझकर इस टाइफाइड की बीमारी से मैंने तीनों भावनाओं का विसर्जन कर दिया। इस बीमारी में मेरा बहुत ध्यान चला। शुरू के 4-5 दिन मैं ध्यान में मस्त था। उस समय इन तीनों भावनाओं को उपाधि समझकर मैंने छोड़ दिया। लेकिन पुरानी आदत है तो ईश्वर का कहीं गुरु रूप में या मातृ रूप में वर्णन पढ़ता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन वे आंसू भी उपाधि समझना चाहिए, भले ही वे कितने ही पवित्र हों। प्रसंग 35। मेरा भाग्य। मैंने ईश्वर की जितनी भक्ति की उससे अधिक ही ईश्वर की मेरे पर कृपा बरसी। बाबा अक्सर इन शब्दों में ईश्वर के प्रति कृतज्ञ भाव व्यक्त करते थे। अपने भाग्य की स्थूल सूक्ष्म विधायक बाजू बताते हुए उन्होंने कहा भी है, मैं जब अपने लिए सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरा भाग्य क्या है तो कुछ स्थूल भाग्य भी याद आ जाते हैं और उसका बहुत बड़ा ढेर हो जाता है। मुझे जो माता पिता मिले वे कुछ विशेष थे, ऐसा लोग मानते हैं। मुझे जो भाई मिले उनकी भी अपनी विशेषता है, ऐसा मान सकते हैं। मुझे जो मार्गदर्शक मिले वे निसंशय ही लोक दृष्टि में महात्मा ही माने गए। मुझे जो स्नेही मित्र मिले वे सब के सब लोगों के प्रेम पात्र हो गए। मुझे जो विद्यार्थी मिले उन पर तो मैं स्वयं ही मुग्ध हूँ। तो यह सब भाग्य का ढेर लग जाता है। 30 पर मुझे अनेक भाषाओं का ज्ञान होने के कारण अनेक संत पुरुषों और धर्म पुरुषों का विचार रस सेवन करने का निरंतर मौका मिला और मिलता ही रहता है। यह भी एक बड़ा भाग्य है। इस तरह एक भाग्य राशि बन जाती है, लेकिन वह सब की सब काल्पनिक ही है। मुख्य भाग्य वही है जो मेरा है, आपका है और सबका है कि हम परमेश्वर के अंग, हिस्से, अवयव, तरंग हैं। मुख्य भाग्य तो यही है कि हम परमेश्वर के अंदर समाविष्ट हैं। यह अगर हम महसूस करें तो हमारा बेड़ा पार है। प्रसंग 36। असुविधा निर्माण करें। एक ही काम सतत सालों तक करते रहने से मनुष्य की बुद्धि का विकास कुंठित होता है। ऐसे काम का मनुष्य आदी हो जाता है। इसलिए नया काम करना चाहिए जिसमें स्वतंत्र श्रम करना पड़े, आध्यात्मिक अनुसंधान करना पड़े, थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन मनन कर सकें। इसलिए पुराना काम छोड़ना पड़ता है।
हम जो काम करते थे वह अब दूसरे नए लोगों को करने दे। बाबा अपने मित्र को समझा रहे थे। अगर कोई व्यक्ति अपने काम में सफलता प्राप्त करती तो बाबा उन्हें क्या सलाह देते थे। नागपुर की एक समाज सेविका बहन 2 खटिया के सूती का गृह से शुरू करके उन्होंने अपने काम को खूब व्यापक बनाया। सालों तक सतत परिश्रम कर सूती का गृह का स्वतंत्र मकान निर्माण किया और उस प्रसंग पर बाबा से आशीर्वाद की प्रार्थना की। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, इतने सालों की सेवा के बाद सूती का गृह का स्वतंत्र मकान तैयार हुआ है, यह उचित ही है। आरंभ में ही सारी सुविधाएं प्राप्त होने से मनुष्य की कर्तव्यगारी कुंठित होती है। असुविधा के कार्य का आरंभ हो, परिश्रम से सुविधाएं संपादित की जाएं, लेकिन सुविधाएं होते ही पुनः नई प्रतिभा से नई असुविधाएं पैदा की जाएं और सदा सुखी रहे। इसी में जीवन का माधुर्य है। प्रसंग 37, कानून, नीति, अध्यात्म। बाबा का एक सूत्र ध्यान में रह गया है। वह सूत्र है, कानून से नीति श्रेष्ठ और नीति से अध्यात्म श्रेष्ठ। थोड़ा विवादास्पद और समझने में कठिन ऐसा सूत्र है, किंतु एक दिन बाबा ने उसे सहज समझा दिया। जब बिहार में अकाल पड़ा था तब हमने खादी वालों को कहा था कि लोग भूखे नंगे हैं और आपके पास खादी पड़ी है तो उसे बांट दो। यह गैर कानूनी कृति है, लेकिन इमोरल, अनैतिक नहीं है। जहां नैतिकता बनाम कानून का सवाल आता है वहां कानून को छोड़कर नैतिकता को लेना चाहिए। जहां नैतिकता बनाम आध्यात्मिकता का सवाल आता है वहां नैतिकता को छोड़ना चाहिए और आध्यात्मिकता को अपनाना चाहिए, जैसे गौतम बुद्ध ने किया था। कोई पूछेगा कि सोई हुई पत्नी को रात में बिना उसे कहे छोड़ जाना क्या अनैतिक नहीं है? यह काम अनैतिक है, लेकिन आध्यात्मिक है। नैतिक कार्य को छोड़कर अध्यात्म को लेना है। एक प्लेन स्तर पर काम करते हैं तब दूसरे प्लेन स्तर का ख्याल नहीं आता। नैतिक स्तर पर काम करने वाले को आध्यात्मिक स्तर को समझना मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद।